भगवान कृष्ण की 16,000 पत्नियां थीं, लेकिन इन विवाहों के पीछे की सच्चाई आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। हमारी कहानी शुरू होती है नरकासुर के अंधेरे महल में, जो खुद को अजेय समझता था। मैं अमर हूँ, देवता भी मुझसे डरते हैं। ये औरतें अब मेरी संपत्ति हैं। 16,000 औरतें जंजीरों में कैद, अंधेरे काल कोठरी में बंद। कृष्ण और सत्यभामा ने युद्ध छेड़ा। आज तुम्हारे अत्याचार का अंत होगा, नरकासुर। दानव गिर गया, लेकिन कृष्ण की असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। 16,000 औरतें आखिरकार आजाद। वे अपने घरों, अपने परिवारों के पास वापस गईं, लेकिन जो उनका इंतजार कर रहा था वो कैद से भी बदतर था। तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तुम अब अशुद्ध हो। लेकिन पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया। समाज के नियम हैं। तुम दानव के महल में रही, कोई पुरुष तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। जाओ यहाँ से। हम कहाँ जाएंगे? हमारी रक्षा कौन करेगा? एक एक करके दरवाजे बंद हो गए। परिवारों ने मुंह मोड़ लिया। समाज ने उन्हें पतित औरतें कहा। जब कोई सहारा नहीं बचा, वे कृष्ण के पास आईं, टूटी हुई, निराश। भगवान कृष्णा, आपने हमारी जान बचाई, लेकिन अब हमारे पास जीने के लिए कोई जिंदगी नहीं है। समाज ने हमें त्याग दिया। हमारे अपने परिवार हमें अस्वीकार करते हैं। इस अपमान का सामना करने से अच्छा हम मर जाएं। तुमने काफी कष्ट सहे हैं। मुझे बताओ, इस संसार में सम्मान के साथ जीने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? हमें एक पति चाहिए, कोई जो हमें सम्मान दे, एक घर, एक नाम। लेकिन कोई पुरुष हमसे विवाह नहीं करेगा। हम 16,000 अशुद्ध औरतें हैं। हमें कौन स्वीकार करेगा? खामोशी छा गई। असंभव सवाल हवा में लटक गया। और फिर तो मैं तुम सभी से विवाह कर लूंगा। प्रभु, आप ऐसा नहीं कर सकते। 16,000 विवाह, ये असंभव है। समाज क्या कहेगा? समाज? वही समाज जिसने इन निर्दोष औरतों को त्याग दिया। मुझे समाज की स्वीकृति नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। यदि ये धर्म है तो हम आपका साथ देंगे प्रभु। इन औरतों को सम्मान मिलना चाहिए। और ऐसा ही हुआ। एक ही असाधारण दिन में कृष्ण ने सभी 16,000 औरतों से विवाह किया। उन्होंने प्रत्येक को अपना महल दिया, अपना घर, अपनी पहचान, मेरी अपना जिंदगी में सम्मान। पहली बार मेरा एक घर है, एक नाम है। लेकिन यहाँ वो बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। कृष्ण ने इनमें से अधिकतर को कभी छुआ तक नहीं। बिल्कुल एक ऐसी दुनिया में जो औरत की कीमत उसके पति से मापती थी, कृष्ण वो पति बन गए। तुम अपनी जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र हो। मैंने तुम्हें अपना नाम, अपनी सुरक्षा और अपना सम्मान दिया है। उन्होंने उन्हें वो एक चीज दी जो समाज ने उनसे छीन ली थी, सम्मान के साथ जीने का धन्यवाद अधिकार। कृष्णा। जब समाज पिंजरे बनाता है, मैं उन्हें तोड़ूंगा। जब वे क्रूर नियम लिखते हैं, मैं उन्हें फिर से लिखूंगा। इसलिए मैं इस धरती पर आया हूं, तुम्हारे धर्म का पालन करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें दिखाने के लिए कि धर्म का असली मतलब क्या है। समाज ने इसे घोटाला कहा, लेकिन वे पूरी तरह से मुद्दे से चूक गए। ये एक भगवान की क्रांति की कहानी थी। 16,000 औरतें। समाज ने उन्हें पतित कहा, कृष्ण ने उन्हें अपनी जिम्मेदारी कहा।